नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने कल उत्पादन के बारे में पढ़ा था कि उत्पादन क्या होता है, वस्तु क्या होती है और रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री क्या होती है। आज हम उपयोगिता का सृजन, हमने कल पढ़ा था कि उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। अर्थात व्यक्ति जिन वस्तुओं का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, वो जो वस्तुएं जो होती है वो कैसे बनाई जाती है। तो हमने कल ये पढ़ा था कि प्रकृति से हमें वस्तुएं मिलती है, व्यक्ति स्वयं जो होता है वो किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। अगर आपको टेबल बनानी है तो आपको लकड़ी प्रकृति से मिलेगी, आप क्या करोगे, रूप परिवर्तन करके उस लकड़ी का रूप परिवर्तन करोगे, टेबल बनाओगे और सामान्य समाज को यूज में लेने के लिए दे दोगे। तो ऐसी बहुत सारी रीतियाँ हैं। तो आज हम उपयोगिता की रीतियों के बारे में पढ़ने वाले, जैसे कौन कौन से मुख्य तरीके होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, उपयोगिता का सृजन कर सकते हैं। कुल मिला कितने 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में हम उपयोगिता के सृजन की विधियां पढ़ रहे हैं। इसमें पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन का मतलब ये होता है कि हमें प्रकृति से जो भी वस्तु मिलती है, जो भी सामग्री मिलती है, उसका हम रूप परिवर्तन कर लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे, उसमें किसी न किसी वस्तु में बदल लेंगे और उसका उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेंगे। जैसे कुम्हार जो होता है एक मिट्टी का घड़ा बनाता है, वो मिट्टी से घड़ा बनाएगा, अर्थात जो मिट्टी होगी, काली मिट्टी जो होगी, उसमें कुछ रेड मिट्टी मिला के और उस काली मिट्टी से एक चाक होती है, उस चाक के हिसाब से उसे चलाकर उसका घड़ा बना देता है। उसी से वो दिए बना सकता है, उसी से वो सुराही बना सकता है, उसी से करवे जो होते हैं वो बना सकता है, गिलास बना सकता है, मिट्टी के गिलास, जिसे हम सकोरे कहते हैं। तो मिट्टी का रूप परिवर्तन करके एक कुम्हार ने मटके बनाए हैं, दिए बनाए हैं, सुराहियाँ बनाई है। तो अर्थात रूप परिवर्तन करके भी हम उत्पादन कर सकते हैं। ये उत्पादन हो गया है। हमने मिट्टी का रूप परिवर्तन किया, उससे हमने मटकियाँ बनाई, उससे हमने गिलास बनाए, उससे हमने अन्य सामग्री बनाई। अब वो क्या हो गया, उत्पादन हो गया था। तो वस्तु तैयार हो गई है। तो जो कुम्हार जो मेहनत कर रहा है वो मेहनत ही उसका उत्पादन है, क्योंकि इस मेहनत के बदले उसे क्या मिलेगा, मेहनत आना मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो रूप परिवर्तन करके भी हम उत्पादन कर सकते हैं ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन कैसे, एक जो विशेष रूप से हमारे पास व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी वस्तु को जो वहां पर उपयोगी नहीं होती है, कम उपयोगी होती है, उसे अन्य किसी स्थान पर भेज देते हैं और वहां पर ये ज्यादा उपयोगी होती है। तो यहाँ पर वो उत्पादन कर लेते हैं, यहाँ पर वो उन वस्तुओं को बेचकर और उपयोगिता का सृजन कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं विद्यार्थियों, देखते हैं हम। जैसे कृषक एक किसान है, वो अपने खेत में अनाज उगाता है, सारा अनाज तो वो खा नहीं सकता, सारा अनाज का उपयोग तो वो कर नहीं सकता। तो किसान क्या करता है, स्थान परिवर्तन, अपने घर का जो स्थान है वहाँ से उसे मंडी में भेज देता है। मंडी में जो विभिन्न ग्राहक आते हो उन्हें उपज को खरीदते हैं, उनको पैसे देते हैं। तो स्थान परिवर्तन द्वारा भी उत्पादन किया जा सकता है। अगर उत्पादन को कंफ्यूजन हो तो मेरा पहले वाला वीडियो देख लेना कि हम उत्पादन और उपयोगिता किसे कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसे हम कहते हैं स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन करना। क्योंकि हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु भेजी है और वहां पर वो वस्तु जो है उपयोग में आ रही है, ये उत्पादन कहलाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला आता है समय परिवर्तन द्वारा। समय परिवर्तन कैसे, अर्थात आज
किसी वस्तु की डिमांड कम है या इसकी उपयोगिता ज़्यादा नहीं है तो हम उसका स्टॉक कर लेते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कब इसकी वैल्यू बढ़े, कब इसके भाव बढ़े, उसके बाद में हम इसे मार्केट में बेच देते हैं। तो वो कहलाता है समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। जैसे विद्यार्थियों हम इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बनिया होते हैं या बड़े होलसेलर होते हैं, दुकानदार होते हैं, बड़ी कंपनियां होती है, वो वस्तुओं का निर्माण करती है और वस्तुओं को स्टॉक कर लेती है। जब वस्तुओं के भाव मार्केट में बढ़ते हैं तो उनको बेच देती है। तो इस प्रकार से जो हमने कुछ समय के लिए वस्तुओं को रोक लिया है ताकि वस्तुओं के भाव बढ़ सके, किसानों को अच्छा पैसा मिल सके। तो इस प्रकार का जो स्थान, जो हमारा समय परिवर्तन करके कुछ समय के लिए वस्तुओं को रोककर उन्हें मार्केट में बेचा जाता है, वो कहलाता है समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। क्या क्या होता है देखो, इसमें कपास हो सकता है, तिलहन हो सकता है, जूट हो सकता है, प्याज का विशेष उदाहरण ले सकते हैं कि प्याज के भाव बीच में बहुत ज़्यादा हुए थे, तो किसानों ने फिर दूसरे साल जो आया था उसमें स्टॉक करना चालू कर दिया था। प्याज का स्टॉक करके जिससे थोड़े थोड़े प्याज को बेचने लगे थे, उससे भाव बढ़े तो प्याज को और बेचा, और भाव बढ़े प्याज को और बेचा। तो इस प्रकार से कुछ समय प्याज को रोका गया और मार्केट में बेचा गया, तो वो कहलाता है प्याज का उत्पादन करना। प्याज के प्रोडक्ट है, प्याज है वो तो ठीक है, तो खाने की चीज़ है, उससे हम उत्पादन नहीं कहेंगे। तो मेहनत लग रही है ना, मेहनत, वो मेहनत उत्पादन कहलाती है। वो जो उद्यम लग रहा है वो उद्यम उत्पादन कहलाता है। अगला है अधिकार परिवर्तन द्वारा। देखिए दुकानदार जो होता है, ये कंपनी जो होती है, यह एक पिता जो होता है, वो क्या करता है, अपने अधिकार में कोई वस्तु या चीज़ है उसे दूसरे के अधिकार में दे देते हैं। जैसे पिता अपनी संपत्ति जो है अपने पुत्र को दे देते हैं, दुकानदार जो है आपको पैसे के बदले, मूल्य के बदले कोई वस्तु आपको दे देता है। तो ये उत्पादन हो गया। ठीक है विद्यार्थी, उत्पादन का मतलब किसी वस्तु का निर्माण करना नहीं होता कि निर्माण करना ही उत्पादन नहीं, निर्माण करना उत्पादन नहीं है। जो उद्यम लग रहा है, जो मेहनत लग रही है, वो मेहनत उत्पादन कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन, अर्थात अगर एक व्यक्ति अपने अधिकार किसी मूल्य के बदले या किसी भी प्रकार से या बिना मूल्य के भी किसी अन्य व्यक्ति को कोई वस्तु देता है तो उस पर उसका अधिकार हो जाता है। कानूनी रूप से अगर दी जाती है तो उसका अधिकार हो जाएगा उस पर। तो ये उसके लिए उत्पादन हो गया है, क्योंकि मैंने अपनी वस्तु उस वस्तु को बेच दी है, मूल्य के बदले या कैसे भी दे दी है, तो वो क्या कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा। इसे हम कहते हैं अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन करना। अगला हमारे पास सेवा प्रदान करके, एक वकील, डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, तो ऐसे बहुत सारे सीए, सीएस, नर्सेज हुए, अपने मेडिकल डिपार्टमेंट हुआ, तो ये क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, चातुर्य बढ़ाते हैं और उसके बाद में अपने चातुर्य को, ज्ञान को अन्य को दे देते हैं। अर्थात देने का मतलब अन्य उनकी हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी बीमारियों को ठीक करते हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ा देता है, उनका ज्ञान का वर्धन करता है। वकील जो है केस करता है। तो इस प्रकार से वो अपने चातुर्य ज्ञान को एक प्रकार से बेचने लगता है, उसका वो ट्रांसफर करने लगता है। उनका ज्ञान का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति के काम में आने लगता है। वो अन्य जो व्यक्ति होगा उनके ज्ञान के प्रयोग के बदले में उन्हें कुछ ना कुछ मूल्य देगा। तो जब एक सामान्य व्यक्ति जो होगा जो सेवा प्रदान कर रहा है, वो सेवा प्रदान करने से पहले उसे काफ़ी सारी जो ज्ञान होगा उस ज्ञान का अर्जन करना होगा, इसमें मेहनत लगेगी। उस ज्ञान का अर्जन, अनुभव जो उसने लिया है उसका उपयोग करके वो पैसे कमाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, उद्यम हो रहा है, नहीं हो रहा, मेहनत हो रही है, नहीं हो रही है, यह मेहनत उत्पादन कहलाएगी उनके लिए। ठीक है विद्यार्थियों, अगला हमारे पास आता है ज्ञानवर्धन द्वारा। ज्ञानवर्धन द्वारा का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, अर्थात व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाकर उसे वस्तु जो होती है, सेवा जो होती है, उनको उपयोग करने के बारे में बताना।
जैसे मान लो कि एक दुकानदार है, अब आप दुकानदार से पूछते हो कोई ऐसी वस्तु है क्या जिसका मैं उपयोग करूं और मेरी ये आवश्यकता संतुष्ट हो जाए, और आपको पता ही नहीं कि ऐसी वस्तु मार्केट में है। तो दुकानदार कहता है कि हाँ, एक ऐसी वस्तु है जिसका आप उपयोग करोगे तो आप इसकी समस्या जो आपकी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, दुकानदार ने अपने ज्ञान के द्वारा उत्पादन कर लिया, क्योंकि उसने क्या किया है, आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर दिया है। उपयोगिता का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, संतुष्टि तो होती है। अब उसने क्या किया, दुकानदार ने आपको उस वस्तु के बारे में बताया, आपका ज्ञान बढ़ा, आपने वस्तु खरीदी, उपयोग किया और आप संतुष्ट हो गए, आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो गई, हो गई ना आवश्यकता की संतुष्टि। तो उपयोगिता का अंतिम चरण जो होता है, पॉइंट जो होता है, वो होता है आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। तो ये भी क्या कहलाता है, ज्ञान वर्धन द्वारा क्या कहलाएगा, ये उत्पादन कहलाता है। देखेंगे एक बार, हमने दुकानदार का बारे में पढ़ लिया है। समाचार पत्र अर्थात न्यूज़पेपर जो आते हैं उनको हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमारा ज्ञान बढ़े, देश विदेश में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है, अपने राज्य में क्या हो रहा है, इसके बारे में नॉलेज मिलती रहे। तो ये भी एक प्रकार का उत्पादन ही है। विज्ञापन हुआ, आप टीवी में विज्ञापन देखते हो तो पहले किसको पता था कि अपने शरीर का जो एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए मार्केट में कोई पीने की ड्रिंक आती है, नहीं पता था हमें। हमने टीवी देखी, विज्ञापन देखा तो हमारा ज्ञान बढ़ा, हमारा ज्ञान बढ़ा तो हम इस आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वो पेय पदार्थ लेके आते हैं, उसको पी लेते हैं, इससे हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। बहुत सारे पेय पदार्थ याकुल्ट वगैरह है, चीज़ों में ऐड आते रहते हैं इनके। तो ये चीज़ें क्या होती है, हमारे ज्ञान वर्धन द्वारा उपयोगिता उत्पादन कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके 6 मुख्य पॉइंट है, हमने 6 पॉइंट पढ़ लिए हैं। उपयोगिता का सृजन की विधियाँ हैं ये, आप कैसे उपयोगिता का सृजन करके एक नए वस्तु का निर्माण कर सकते हो और उसे उपयोग में लेके अपने आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकते हो। धन्यवाद।